हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैबिट्स के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अच्छी हैबिट्स कैसे बनाई जाए और बुरी हैबिट्स को कैसे छोड़ा जाए। एक इंसान की हैबिट्स ही उसे बनाती है या फिर बिगाड़ देती है। अगर खाने को लेकर आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप जंक फूड खाते रहते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आपके मोटे और अनफिट होने का रीजन आपकी खराब हैबिट्स ही है। अगर पैसों को लेकर आपकी हैबिट्स खराब है, आप बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का रीज़न आपकी फाइनेंशियल हैबिट हो सकती है। जब हम किसी नॉलेजफुल इंसान को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी नॉलेज उसकी लर्निंग हैबिट्स की वजह से ही होती है। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में बताया है कि कोई भी हैबिट, चाहे वो बुरी हो या फिर अच्छी, वो बिल्ड होती है इन 4 स्टेप्स में। पहला है क्यू, दूसरा है क्रेविंग, तीसरा है रिस्पॉन्स और चौथा है रिवॉर्ड। ये चारों स्टेप्स क्या होते हैं, चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक लड़का जिसका नाम रमन होता है, जब भी वो कॉलेज से वापस आता है तो रास्ते में एक सिगरेट की दुकान होती है। जब भी वो उस दुकान को देखता है तो उसे सिगरेट की याद आ जाती है, यानी कि उसे उस दुकान को देखकर क्यू मिल जाता है। क्यू मिलने के बाद उसका मन सिगरेट पीने का होता है। इस स्टेज को हम कहते हैं क्रेविंग होना। फिर रमन उस दुकान पर जाकर सिगरेट ले लेता है, जिसे हम कहेंगे रिस्पॉन्स करना। सिगरेट पीने के बाद उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसे हम कहते हैं रिवॉर्ड मिलना। रिवॉर्ड ही हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने के बाद मजे आए, तो हम उसे बार बार करना स्टार्ट कर देते हैं और वो हमारी हैबिट बन जाती है। आइए बात करते हैं बैड हैबिट्स को छोड़ा कैसे जाए। किसी भी बैड हैबिट को छोड़ने के लिए 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है गेट रीड ऑफ द क्यू, दूसरा स्टेप है डिक्रीज द क्रेविंग, तीसरा है मेक द रिस्पॉन्स डिफिकल्ट और चौथा है मेक इट लेस सेटिस्फाइंग। इन चारों स्टेप्स को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आपकी बैड हैबिट्स कुछ भी हो सकती है, चाहे तो आप सोशल मीडिया के एडिक्ट हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी हैबिट हो जिसे आप छोड़ना चाहते हो, तो आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। इन चारों स्टेप्स को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। एक दिन रमन कहता है कि वो जानता है कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, और रमन अपने आप से कहता है कि वो सिगरेट पीना छोड़ना चाहता है। वो इन चारों स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करना स्टार्ट करता है। वो सबसे पहले घर से कॉलेज आने जाने का रास्ता चेंज कर देता है ताकि उसे सिगरेट की शॉप दिखना बंद हो जाए। ऐसे दोस्तों से मिलना काफ़ी कम कर देता है जो सिगरेट पीते हैं, जिससे क्यू मिलना बंद हो जाता है। सेकेंड स्टेप में वो एक पेपर लेता है और उस पर सिगरेट पीने से होने वाले सारे डिसएडवांटेज लिख लेता है, जैसे लॉन्ग रन में सिगरेट पीने से उसकी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो कितने रुपए इन सब चीज़ों में खर्च करता है, क्या होगा जब उसके पेरेंट्स को पता चलेगा, और भी बहुत कुछ लिखकर वो एक लिस्ट बना लेता है और अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखने की कोशिश करता है। थर्ड स्टेप में उसने अपने रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए एक रूल सेट किया। उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि अगर वो शॉप पर जाकर सिगरेट खरीदेगा तो वो अपनी पॉकेट मनी से 200 रुपये डोनेट भी करेगा। फोर्थ स्टेप में वो अपने ऐसे दोस्तों से मिलते रहता है जो उसे सिगरेट पीने के डिसएडवांटेज याद दिलाते रहते हैं, और ये चीज़ उसके रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाती है। बैड हैबिट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम अनजाने में कई दिनों तक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जिसे अचानक छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी बैड हैबिट जिसे हम छोड़ना चाहते हैं या कोई भी अच्छी हैबिट जिसे हम डेवलप करना चाहते हैं, वो सब अचानक नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपकी 9 बजे सोकर उठने की हैबिट है, और अगर आप अब सुबह 5 बजे उठने की हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो आपको अचानक सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर उठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको पहले दिन 8:45 पर, दूसरे दिन 8:30 पर और तीसरे दिन 8:15 पर, और ऐसा करते करते सुबह 5 बजे उठने की हैबिट आप डेवलप कर लोगे। रमन भी ऐसा ही करता है। रमन का डिज़ायर सिगरेट छोड़ने को लेकर बहुत हाई होता है। अगर वो कभी रूल भी तोड़ता है तो उसकी भरपाई भी करता है। आइए अब बात करते हैं कि कैसे गुड हैबिट्स बनाई जा सकती है। जब भी आप किसी हैबिट को बिल्ड करना चाहते हो तो आपका क्यों विजिबल होना चाहिए। मान के चलो आपको आपके ऑफिस के काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की हैबिट बनानी है, तो आप ऑफिस से रिलेटेड फाइल्स, पेपर, लैपटॉप हमेशा अपने आसपास रख सकते हो, जिससे आपको हमेशा क्यू मिलते रहेगा कि आपको ये काम करना है। सेकेंड स्टेप, आप अपने वर्क प्लेस को अट्रैक्टिव बना लें। जब भी आप अपना काम करने बैठें तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो और टाइमिंग ऐसी जब आप फुल एनर्जी के साथ काम कर सको। थर्ड स्टेप आती है रिस्पॉन्स। आपका रिस्पॉन्स इजी होना चाहिए, यानी जो प्लेस आपने अपने वर्क के लिए डिसाइड किया है वो इजी टू गो होना चाहिए। फोर्थ स्टेप है आपका रिवॉर्ड। रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग होना चाहिए, यानी जो काम आप कर रहे हो
वो सही टाइम पर ख़त्म हो, जिससे सिर्फ आपको ही नहीं आपके साथ काम कर रहे लोगों का भी फ़ायदा हो। आप अपने काम से सेटिस्फाइंग फील करोगे। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट बुक हमें बताती है कि एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है किसी भी हैबिट को बनाने या फिर उसे छोड़ने के लिए। मान के चलो कोई सिगरेट पीना छोड़ना चाहता है, लेकिन उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ लोग सिगरेट पीते रहते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो सिगरेट पीना कभी नहीं छोड़ पाएगा। हमें किसी हैबिट को तोड़ने या बनाने के लिए 1% रूल का यूज़ करना चाहिए, ना कि एकदम से 100% पाने की कोशिश करनी चाहिए। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमें गोल तो बनाने चाहिए, लेकिन उस गोल को पाने के लिए जो सिस्टम हमने बनाया है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि गोल पर। मान के चलो आपको यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है, तो आप गोल तो बना सकते हैं, लेकिन आपका फोकस वीडियो बनाने से लेकर अपलोड करने तक के सिस्टम पर होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर सब्सक्राइबर बेस पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।